तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में इस्सलातु वस्सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने अपनी पहचान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से करवाई। कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। जब हम लोगों को अल्लाह पाक की पहचान कि वो एक है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी की औलाद में से है ना उसकी कोई औलाद है, वो एक है। जब उसका तारुफ और उस ज़ात की पहचान हुजूर के ज़रिए हुई है, तो किसी बंदे ने उस ज़ात तक पहुँचना हो तो वो हुजूर के बगैर पहुँच नहीं सकता। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने भी, ये सादा करेंगे जी आवाज़ सॉफ्ट और सादा विसल के बगैर, अल्लाह जल्ला जलालुहू ने भी इस रमज़ को खोला है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, हबीब अगर ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर लें यानी गुनाह कर लें तो तेरी चौखट पे आ जाएं, और तेरी चौखट पर आकर क्या करें? अल्लाह से माफ़ी मांगे। और जब अल्लाह से माफ़ी मांगे वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, रसूल भी इनकी सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला बड़ा ही मेहरबान पाएंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत सैयदी नकी अली ख़ान अलैहि रहमा ने इस हिकायत को नकल किया है कि एक बंदा हज़ूर अलैहि सलाम के दरबार अनवर पे हाजिर हुआ रोज़ा शरीफ पर, और उसने रोज़ा शरीफ के करीब खड़े होकर कहा, मौला तू मेरा रब, ये तेरे हबीब, मैं तेरा बंदा, आज अपने हबीब के सामने मेरी बख्शिश का ऐलान कर दे। उसी वक़्त गैब से आवाज़ आई, जा हमने तेरी बख्शिश फरमा दी है। ये तमहीदी बात मैंने आपसे क्यों छेड़ी कि अल्लाह ने अपनी पहचान अपने महबूब के ज़रिए करवाई। अब एक तरीक़ा तो यही था कि लोग आते रहते, ज़ियारत करते रहते, मीठे बोल सुनते रहते, और एक तरीक़ा ये हुआ कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब पर 23 सालों में एक किताब नाजिल की जिसे कुरान कहते हैं। तवज्जो है जी आप हज़रात की? तवज्जो है? कोई लंबी चौड़ी आपसे बात नहीं होगी रात के इस हिस्से में, मुख्तसर और काम की चंद बातें हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी दाएं बाएं से आवाज़ें आ रही हैं, ये ना भी रुके तो आपकी आवाज़ उनको बता दे कि महफिल हो रही है। बस इतनी सारी बात है। अल्लाह पाक जल्ला जलालुहू ने अपने हबीब पर एक मुस्तकिल किताब उतारी, और वो है कुरान करीम। आज 2026 में अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि तुम हुजूर का कोई मौजज़ा दिखा सकते हो, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, हुजूर का यानी ज़िंदा नबी का ज़िंदा मौजज़ा कुरान पाक है। आवाज़ थोड़ी है आपकी, गुजारा भी नहीं है। आप समुंदरी शरीफ से नहीं आए, ये फ़कीर समुंदरी शरीफ से हाजिर हुआ है। आपकी आवाज़ तो हमारे से भी आगे मुल्तान वालों की लग रही है, समझाइए। तो काश के आप लोगों के जलसे टाइम पर हों, फिर आप भी तो थक जाते हैं। जुम्मे पे भी सुभान अल्लाह कही होगी, फिर ईशा के बाद से भी कह रहे होंगे, फिर बंदा वैसे भी घबरा जाता है कि इतना सवाब लेके जाएंगे कहाँ, हाँ चुप हो जाते हैं। बेटा प्लीज़ ये काम छोड़ दें, ये काम छोड़ दें, खलास। जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा कुरान पाक। अच्छा, मुझे शोर के लहजे में नहीं, उल्फत के लहजे में सुभान अल्लाह कह के बताएं। ये छोटी सी बात नहीं है, मैं कोई खिताबत का जुमला नहीं कह रहा, मैं आपके सामने एक हकीकत रख रहा हूं कि जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा। तौरात, ज़बूर, इंजील उतरी, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा पे सहीफ़े उतरे। वो किताबें, वो सहीफ़े उम्मत के किसी बंदे को पूरे हिफ्ज़ नहीं होते थे, सिर्फ नबियों के हिफ्ज़ होते थे। उम्मतियों को तौरात की आयतें हिफ्ज़ हो गई, ज़बूर की आयतें हिफ्ज़ हो गई, इंजील की आयतें हिफ्ज़ हो गई,
पूरी तौरात ज़बूर जो है, इंजील जो है, वो उम्मत में से किसी को हिफ्ज़ नहीं होती थी। आज आप दस्तारबंदी के जलसे पे आए हैं और हज़रत अमीर मिल्लत सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुज़ुर्ग तहरीक पाकिस्तान का एक रोशन किरदार बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना दी कण ते हथ रखने वाला बाबा हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब मुहद्दिस अलीपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपके याद के एतबार से कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। तो मैं आप पर यह दस्तारबंदी के हवाले से कुछ बातें कर रहा हूँ, उस पर गौर करेंगे। और चलते चलते आपको हज़रत अमीर मिल्लत की एक करामत भी बताऊँ कि आप तशरीफ़ फरमा थे और एक बंदा सामने बैठा रोने लग गया। तो आपने फरमा रोते क्यों हो? उसने कहा जी शादी को 1-2 साल हो गए लेकिन औलाद कोई नहीं। तो आपने फरमा रोते क्यों हो? मेरे सामने बैठकर मन्नत मांग कि या अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगा। क्या बात है? मेरे सामने बैठ मन्नत मांग कि मैं उसे हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगा, वेख अल्लाह तेन पुत्र देगा। और ऐसा हुआ। मन्नतें काम की मांगा करें, समझा गई है? ये कोई मन्नतें नहीं होती मैं फुला दरबार पे घुटनों के बल कोनियों के बल घिसड़ के जाऊंगा। अल्लाह ने साइकिल मोटरसाइकिल बस या गाड़ी दी, आराम से जाएं। जो टाइम सड़कों पे ज़ाया करना है वो वहाँ कुरान की तिलावत करें। क्या समझ आई है? बच्चे के बोधी रखेंगे, कड़ा पहनाएंगे हाथ में और पाँव में, तो बोले इससे बच्चा बच जाएगा। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, माँ के पेट में जब बोटी को तस्वीर और तस्वीर में जान डाली जाती उसी दिन उसकी मौत का दिन लिख दिया जाता है। मौत का दिन तारीख जगह हम लेकर आए हैं। कोई कड़ा अंगूठी छल्ला बोधी मौत का वक़्त नहीं टाल सकते। इसीलिए तो कुरान ज़रूरी है। कुरान में है कि जो मौत का वक़्त तय है, ना एक लम्हा, और मैं समझाने के लिए तफसीरी लफ्ज़ कह लें इसको बोल रहा हूँ, ना मुकर्रर टाइम से सेकंड पहले मौत आएगी, ना मुकर्रर टाइम से सेकंड बाद में मौत आएगी। आप नहीं देखते कि कई लोगों की मौत जहाज़ में होती है, खबरें आती हैं ना, जहाज़ के अंदर मौत हो गई। फॉर एग्जाम्पल लाहौर से फ्लैट भरी दाता साहब के शहर से, वो बंदा अरब शरीफ जा रहा है, तो अब बीच में ईरान, ओमान, दुबई, मस्कत, एनीवन किसी भी मुल्क के ऊपर से जहाज़ गुजर रहा है, उसकी रूह निकल गई। देखें ये माँ के पेट में लिखा हुआ था कि फलां मुल्क में इस फजा की बुलंदी पर इसकी रूह कब्ज होगी, अगला पहुंचा देता है। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है इस रिवायत को कि पिछली उम्मतों को मरने से पहले मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नजर आ जाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, उसने मलकुल मौत को देख लिया। अर्ज की या नबी अल्लाह किसे जिंद नू आखो मैनू हिंदुस्तान छाड़ आए। आपने एक जिन को फरमा उठा के छोड़ दो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह ने इस बंदे की रूह कढ़ण दा फरमाया सी, ते फरमाया सी कढ़नी हिंदुस्तान च। मैं हैरान था, ये आपके पास बैठा है, टाइम सिर ते आ गया, ये पहुंचेगा किंज? नहीं समझे? ये पहुंचेगा कैसे? तो इसने तो खुद ही फरमाइश कर दी, इंतजाम हो गया। क्या मेरे सच्चे रब की शान है कि जिथे दा टाइम लिखा है बंदे नू अपड़ा भी उत्थे दिंदा है। इसलिए इन वहमों से बाहर निकलो। किसी जानवर के ऊपर बिठाने से, नीचे गुजारने से, कुछ करने से कोई जिंदगियों पे फर्क नहीं पड़ते। समझ आ गई है? कुछ भी ऐसा नहीं होता। अल्लाह रसूल पे यकीन कामिल रखें। मेरे मुर्शिद करीम, मेरे मुरब्बी और मौला, जिनकी बरकत से मैं सोफे पे बैठा तकरीर कर रहा हूँ, हुजूर वली कामिल बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी, नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आस्ताना आलिया समुंदरी शरीफ, कुद्दीसा सिर्रुल अज़ीज़। आप अक्सर एक रिवायत बयान फरमाते थे कि एक बीबी साहिबा के यहाँ बच्चे होते, फौत हो जाते या पेट में फौत हो जाते, तो वो सरकार के दरबार में हाजिर हुई, आका 9 माह बोझ उठाती हूँ, फल नहीं मिलता, या बच्चा पेट में दम तोड़ जाता है या पैदा होकर फौत हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण रब जो तेरे ते मेहर करे और तू उम्मीद से हो जाए तो तू इरादा कर लेना कि मैंने पेट वाले का नाम मुहम्मद रखा। समझाई बात की? तो मेरे भाई मन्नत जायज़ मांगो, ये कोई मन्नतें नहीं होती। ये माएँ बहनें हमारी सुन रही हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की कहानियों के वर्के पढ़ती हैं। 12 लड्डू रखे होते हैं, जिस बीबी एक लड्डू रख लिया उन्होंने 12 लड्डू पै गए। समझ आ गई? ऊपर से हमारे बंदे भी बड़े मुरीदे बावफा हैं,
कि माइयां बीबियां कह देती वीर ए लड्डू तू नहीं खा सकता, उन्होंने कहा जी तुहाडे हुक्म ते अमल होएगा। यानी कमाए भी बंदा और लड्डू बनाए भी बंदा। और अब इतना मुजरिम करार पाया है कि वो खा नहीं सकता। आला हजरत इसलिए भी आला हजरत है, उन्होंने बिदआत का कला कमा किया, कुरान और सुन्नत को फरोग दिया। उन्होंने दलाइल के साथ दुनिया को बताया कि जो हलाल तैयब चीज है वो किसी भी नबी वली का ख़त्म न्याज फातिहा है, किसी मर्द औरत को खाना पीना मना नहीं है, वो खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं। जनाब तानू 6-7 मसले डूंगे डूंगे दस देते हैं, तानू पका लो, समझा गई है। तो बात कहां से कहां पहुंची थी? कुरान पाक। पिछले नबियों को हिफ्ज होती थी किताबें, उम्मतियों को हिफ्ज है, भाई सबक नाल पढ़ना पेगा तो फिर अगे टोर होना है। उम्मतियों को हिफ्ज, इस उम्मत के 13-13 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे पूरे पूरे कुरान के हाफिज हैं। और अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, यह भी मेरे सरकार का मोजज़ा है, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। इस हिफ्ज के पीछे भी एक राज है, इन मदरसों को मामूली न समझो। ये मोहसिन लोग हैं हमारे, जो हम ही से मुतालबा करते हैं, गंदम दे दो, खाल दे दो, उशर दे दो, फितराना दे दो। ये साड़ियां रुखियां सुखियां भी सहंदे ने, मत्थियां दे वट भी सहंदे ने, ते लोकां दीयां गल्लां भी सहंदे ने, ते नीवी पा पा के साडे मुंडियां नूं हाफिज भी बनाई जांदे ने। समझाइए, ये मोहसिन है हमारे। आपको पता है ये हिफ्ज होने के पीछे राज क्या है? हमसे सुनिए। ए भाई जेड़े नुक्कर च बैठे हो ना, मैं वैसे अगे उर्दू च आख्या सी तो हुण पंजाबी चाहता पे है, मैं पंजाबी होई। तो जे तानू को मेहमाना का भी ख्याल ना होवे तो फिर साडी पंजाबी सुनो यार। उत्थे किते बाहर को चाह का खोखा लभो, को चाह बनवा के वो पीओ, साडे कोल औखे होके क्यों बैठे हो? की आंदे पे हो? तुसी विछड़े होए भी महफिलां च मिलदे हो कि मौलवियां ते गल्लां करी जानियां ने, आओ असीं फिर हल के गल्लां करिए। ते तुहाडे वर्गे बेरुख बंदे साडे शहर च भी बड़े ने। समझा गई है? ये अच्छा तरीका नहीं होता कि बंदा कोड़ 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 करता रहे। इसके लिए कोई और जगह ढूंढा करें। साडे कोल आ गए हो तो प्यार नाल बैठो, तानू को रब रसूल दी गल सुनाइए। ये हो गया पंजाबी में कलाम। गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि इसके पीछे क्या रमज है कि 12-12 साल के बच्चे हाफिज हो गए। तुरात ज़बूर इंजील नाजिल की, अगे ओदा लिखना ते ओदा आम करना उम्मत दे वाले हो गया। जिवें जिवें वक्त लंघदा गया, लोकां ने अपनी मर्जी दियां तब्दीलियां कीतियां। आयतां, ये तुरात ज़बूर इंजील दी गल है, आयतां वधाइयां भी, कटाइयां भी, मिटाइयां भी। इंजील बदल दिती, ज़बूर बदल दिती, तौरात बदल दिती, अहकाम बदल दिते। ये मेरी गल नहीं, ये गवाही कुरान ने दिती है। कुरान पाक ने इस मजमून नूं बयान फरमाया। हुण आखिरी नबी ते उतरन वाली आखिरी किताब, नबूवत भी आलमगीर। समझ आ गई है ना? हुण जरूरी सी कि कोई किताब बदल ना सके, तो अल्लाह पाक ने इससे कुरान च वादा किया। हुण तुहानूं रमज समझ आ सकदी है जो गौर करो कि निक्की निक्की उम्र के बच्चे हाफिज किंज हो जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाया, महबूब इसको नाजिल भी हमने किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही फरमाएंगे। बेटा उठे जरा, आप खड़े हो, सवाल पूछना डरना डरना नहीं है, ठीक हो गया? मैं पढ़ने लगा हूं कुछ तो मुझे बताना। इन्ना अतईना कल कौसर इन्ना शानिया का हुअल अबतर। ठीक पढ़ा मैंने? तो जो को दसेगा दोबारा पढ़ देते, चलो और पढ़ लेने। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद। हाँ सही नहीं पढ़ा? क्या क्या गलती हुई? बैठ जाएं। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। एडा वड्डा इश्तिहार च मेरा नाम लिखिया है तो मुंडे आख्या तू सही नहीं पढ़िया। मसला तो सारा तुहानू समझाता है, इस तो अगे की गल करिए तुहाडे नाल।
चंगा तगड़ा करके इश्तिहार च मेरा नाम लिखा है, फुला 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 हामिद सरफराज कादरी। उन्हें कहा जा तू अपना काम कर, तू गलत पढ़े थुड़के हैं। आई अजय भी नहीं समझ आई। नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे। हर दुश्मन कुरान को चैलेंज दे दिया अर्शों के मालिक ने, वर्कियां तो मिटा सकते हो, सीनिया चो किंज मिटाओगे? वर्कियां तो मिटाया है, सीनिया तो किंज मिटाओगे? अभी रमजान शरीफ गुजरा है, रमजान शरीफ में एक हाफिज साहब हैं जो मुसल्ला सुना रहे हैं, एक उसके पीछे भी हाफिज साहब हैं। हमारी आम बोली में उसको सामा कहते हैं, सामे, और हमारी आम सी बोली में सामा। क्या हुआ जी? उन्होंने कहा जी हाफिज रोक दिता। हाफिज साहब फिर अगे टुरे, उन्हें मुड़ रोक दिता। इसको बोलते हैं लुकमा देना। हजे भी समझ नहीं आया कि कुरान की हिफाजत किंज हुई है। यानी ये हो सकता था, ये हो सकता था कि लो जी वर्का आगे पीछे हो गया है, इथों लफ्ज मिट गए ने, लिखण वाले ने इंज कर दिता। फरमा पहले दिहाड़े तो ही हाफिज बना दिते ने ताकि किसी को कोई शक ही ना रहे कि कहीं से कोई बदला। और देखो मैंने आपको अभी बता दिया, मैं एक कायत भी तो छड़ी है तो मुंडे आकर सही नहीं पढ़िया। ये है मेरे सरकार जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा। छोटी छोटी उम्र के बच्चों के लिए भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं उस्ताद मेहनत कराता है, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चा बेचारा भी सुबह से लेकर शाम तक क्लास अटेंड करता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेहनतों को फल अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं लगता। यह उसका करम है कि इन छोटे छोटे सीनों में इतनी बड़ी किताब को महफूज फरमा देता है। समझ आ गई है? यह रमज है। और फिर इसीलिए हाफिज कुरान का मर्तबा मुकर्रर हुआ। आप कितनी मर्तबा ये हदीस सुन चुके, आज इस फ़कीर से भी सुनो, गुलाम नायब मुहद्दिस आज़म से। क़यामत का दिन नंगे पिंडे, सुक्कियां जुबाना, विखरे वाल ते सूरज अग वरसांदा पिया है, जमीन तांबे वांगर हो गई है तप के। कोई गिटियां तक अपने पसीने च डुबया है, कोई पिंडली तक, कोई गोडियां तक, कोई पेट तक, कोई सीने तक, कोई हलक तक। मां ने मुंह परत लिया है, बाप ने कहा जा जा अपना काम कर। सज्जन यार बेली कहने के भाई आज अपनी अपनी है। ऐसे माहौल में जब लोग लाइनों में खड़े होंगे, माशर के मैदान में ऐसा एरिया भी होगा कि ऊंची कुर्सियां, उन पर लोग, सरों पर ताज, ताजों से निकलता नूर। सज्जे पासे आलो समझांदी पई है, या आप जुमे से ही सुभान अल्लाह कह रहे हैं? चले बड़ी बात है जनाब। गौर किया भी आपने मैंने क्या कहा? यह मैंने पूरी मंजर कशी हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान की है। बड़ा सख्त दिन है, क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन है। ये तो वैसे शायर शूर लिखते रहते हैं, जो हिसाब होएगा वेख्या जाएगा। भाई जी इतने कीड़ी डंग मारे तो को नहीं वेख्या जाता। क़यामत का दिन कैसे देखा जाएगा? अल्लाह महफूज फरमाए, हमारे अंदर ताकत ही नहीं है कि हम रब के अजाब को सह सकें। खैर, अंदाजा करें कि उस मजमे में जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे होंगे, उनकी लुक, उनकी हैयत, उनकी हालत कैसी होगी कि देखने वाले दे ज़हन च पहला सवाल की आएगा, एदा मजा भी लवो। वो देखने वाले एक दूसरे से पूछेंगे, आ जेड़े उच्चियां कुर्सियां ते बैठे ने, एक को नब दे नबी रसूल बैठे हुए ने? तो जवाब दिया जाएगा नहीं। का सदीको शहीद है? का नहीं। का कौन है? जवाब मिलेगा सरकार की उम्मत के जो हाफिज़े कुरान है ना, उनका माँ बाप बैठा हुआ है। अब इस पर चार बातें आपसे करना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ चल सकते हो तो। नहीं टोरना होवे तो यहां करे आजे, वगरना चुप रहे आजे। सीखना है हमने, इस रिवायत से कुछ सीखना है। पहली बात, ये ताज किन के सरों पे होंगे? हाफिज़े कुरान के माँ बाप, चाहे वो हाफिज़े कुरान बेटी हो, चाहे वो हाफिज़े कुरान बेटा हो। इसमें यह कैद नहीं है कि बेटा ही हो तो बेटी भी हाफिज़ा हो, उसके माँ बाप को भी इस वजह से ये ऑनरशिप मिलेगी। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं
हिफज मुंडे ने किया है, जो कोई एक वधी सोटी भी उस्तादा मारी है तो उन्हें चली है, सर्दी च भी घरों आया, गर्मी च भी आया तो वह आया है, साफते भी इन्ने ने घंटे वो बैठे है, रुखी सुखी भी दरसां दी उन्हें खाधी है, तो कुर्सियां मां प्यो नूं। भाई जी एक दफा फिर गौर कर लो, हिफज मां प्यो ने नहीं किया, हिफज उस बच्चे ने किया है। और कुर्सी किनू? मां प्यो नूं। ताज किनू? मां प्यो नूं। प्रोटोकॉल किनू? मां प्यो नूं। एक ही गल हुई, जवाब मिला इन्हों इस करके कुर्सियां दित्तियां ने कि इन्हों औलादा होरां नूं भी मिलियां, पर उन्होंने होर तरजीहां दित्तियां। इन्हों असी मुंडा दिता है तो इन्हें शुकराना सोहना अदा किया है कि मालका जे दिता है तो असी पहला काम भी उन्होंने वही सिखाना है कि तेरे हबीब ते नाज़िल होने वाली किताब का हाफिज बनाना है। समझ गए? तो कहा जब शुकराना इन्होंने ये किया है तो हम शुक्र वालों को महरूम नहीं करते। इन्हों उस नीयत उत्ते असी इन्हों एडी टौर दे दी। लो जी साडा मसला सौखा हो गया, पहला मसला हल हो गया। दूजा, जिन्ना कली नीयत की है उन्होंने अशर दे देने टौर है, तो जिन्हें मेहनत करके हिफज किया है वही टौर कितनी होएगी? ते लगे हाथ ये भी गल याद रखो, बच्चों को पढ़ाना जुर्म नहीं, साडे मुसलमानों को हर शोबे में अगे होना चाहिए है, चाहे वह साइंस होए, जदीद टैक्नोलॉजी होए, चाहे वह मैडिकल का शोबा होए, ज़राअत का होवे, इक्तसादियात का होवे, एनीवन कोई शोबा है मुसलमान अगे नजर आए, सिर उच्चा होवे तो जेरे पाकिस्तान का मुसलमान होवे तो मुड़ नाल होर लुत्फ आ जाता है कि पाकिस्तानी मुसलमान का यह एजाज़ है। हर जगह इज्जत कमाओ, असी ये मादल्ला मुखालिफ नहीं, उदी वजह कि हर शय की जरूरत है तो हर शोबे में ही अपना जी होना चाहिए है। ठीक हो गया? लेकिन ये जरूर मैं अर्ज करांगा कि इस तालीम नूं कदी हकीर ना समझना, मामूली ना समझना, बल्कि इंज आख लवो कि क्यामत वाले दिन मुल पै जाएगा। एक नूं 4 पुत्र अल्लाह ताला दिते ने, बाकी तिन्हां नूं तुसीं वड्डे तो वड्डे किसी भी शोबे च पाता तो तरक्की भी कर गया तो वड्डी कुर्सी ते भी बह गया, वो एक पासे। तो जे एक बच्चा मजूर है तो आख्या इनू हाफिज बना देना है, उस मजूर भी क्यामत वाले दिन आना है, तो जेडे 3 अफसर बनाए ने इन्हां भी आना है, तो फिर साडे ना मिले तो असीं पुछना जरूर है कि सजना सुना मुल किने पाया है? क्या ख्याल है? भाई जी खुल जाना ना कि मुल किने पाया। मैं तो अक्सर अपना दर्द दिल इन जलसों में रखता हूं कि बच्चा खूबसूरत है, कद आवर सोहना बोलता है, जहीन भी चंगा है, तो प्यो फैसला कर लिया कि इंग्लिश मीडियम जाएगा। मैं अगे तुहानू आखता मैं मुखालिफ नहीं हाँ, मैं आना कि वह इस नीयत नाले भी दुनिया का इलम पढ़े कि मैं बतौर मुसलमान दुनिया नू दसना है कि मदीने वाले का गुलाम इंज दा हुंदा है। को समझ आई ये गल दी? नाल में जरूर गुजारिश करना है, दुख उदों हुंदा है जो वंड करन विच डंडी मारी जाए, तकलीफ किदों होंदी जो वंड सही नहीं होंदी। वो कादा वरे हसीन है, सोहना सुनखा है, गबरू जवान है, जीरक है, जहीन है, फतीन है, फैसला वो लिए दुनियावी तालीम दा है। ते जो खुदा ना करे माजूर है, अखा तो हत्थां तो पैरां तो जुबान तो उतली है या कुंद ज़हन है, या है वो भी सोहना सुनखा, लेकिन स्कूले अकेडमी वाले हाथ खड़े करते कि भाई फीसा आंदियां किनू नहीं चंगियां लगदियां, पर गल यह भी तुहाडा मुंडा अगे टुर नहीं सकता। ये जो सारियां गल्लां हो गईयां, सारियां गल्लां हो गईयां, तो आखिरी फैसला यकदम इस्लाम याद आ गया। जो स्कूल आख्या क्या सॉरी, अकेडमी वाले आख्या सॉरी, बच्चा नहीं चलता, उन्होंने को भलीए लोग चेता ही आ जाए भी आप मुसलमान भी होने हैं, इनू क्यों ना दरसे पाइए। हजे भी दरसा वालियां दी कदर नहीं समझ आती कि फीसा लैण वाले हाथ खड़े करते कि इत्थे ना कलो साडा माहौल खराब हुंदा है, ये चंदे मंग मंग के भी तुहाडे नियाणे पढ़ाते पे।
तो ऐलान कर देने जनाब कोई दाखिला फीस नहीं, जनाब कोई माना फीस नहीं, जनाब जे इत्थे रहेगा तो रोटी भी सोनी 2 वेले दी देवांगे, बीमार हो गया तो दवाई का खर्चा भी साडा है। अब भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। ये हुण इत्थे मैं जवाब शिकवा वाला नहीं पढ़ता पिया। हाँ हुण वो शेर असी उधारा ले लिया, साडा आपस का हो गया है। अब भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, गर हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। तो फिर की आख्या जनाब दरस वाले की आख्या उन्होंने कहा जी लियाओ जनाब बिस्मिल्लाह दियो सानू पढ़ा देने। भावें 2 साल लाए तो भावें 3 साल लाए, ओनू हाफिज बनाता। हुण वंड करने वाला अब्बा फौत हो गया, एक मुंडा बाबू हो गया, वड्डा अफसर लग गया, तो यह बेचारा हाफिज ही बनया। बेचारा कह छड़िया ना हाफिज। बाबू दे कोल पैसा है, उन्हें कहा अब्बा जी की कबर ते संगे मर मर लाओ, तो वड्डे शहर तो टुरन लग गया, उन्हें वड्डे फुलों की दुकान तो बुक्के ले, फुलों दी पत्तियां नहीं कि 100 रुपए दियां दे दो, अच्छा गुलदस्ता बुक्के संगे मर मर का चेक कट के दे दिता, बुक्का रखा, सलूट मारिया, दुआ आंदी नहीं आंदी टुर गया। हुण वारी ओदी है जिन्हों सिटिया है मदरसे। उन्हें भी आख्या मैनू अब्बे की कबर ते लै जाओ, वह भी आके ते सराहने कोल बह के आंदा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। जिन्हें हकीर समझ के तुमने बुझा दिया, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और ये जिहड़ी गल मैं तुहानू सुनाई है कोई मामूली नहीं है। सैयदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन अपने मां प्यो, ध्यान नाल हदीस पाक सुनिया जे, जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन केड़ा भाई जी, भावें वालिद दी कबर ते भावें वालदा दी कबर ते भावें दोवां दियां कबरां कट्ठियां ते दोवां दी कबर ते जाए ते यासीन शरीफ पढ़े, करीम फरमा अल्लाह उन्होंने भी बख्श दिंदा है ते कबर वाले मां प्यो दी भी बख्शिश फरमा दिंदा। किड्डी आला बात है जनाब। फर्क सही करो, वंड सही करो। और मेरी गुजारिश मनो तो बड़ी मेहरबानी होएगी, वो ये है कि डॉक्टर इंजीनियर पायलट प्रोफेसर लेक्चरर तमाम शोबियां च अपने बच्चियां नू खड़ो, 1 साल उन्होंने पहले दीन की तालीम जरूर दिला लो। 1 साल उन्होंने दीन की तालीम जरूर दिला लो, ताकि वह किसी भी कुर्सी ते बैठे उन्होंने रब रसूल दियां गल्लां चेते रहन। वो कारोबारी भी बने तो उन्होंने पता होवे कि सूद का लेन देन रब नूं पसंद नहीं, रिश्वत रब नूं पसंद नहीं, मिलावट रब नूं पसंद, घट तोलना उन्होंने पसंद नहीं, घट नापना उन्होंने पसंद नहीं। ये सारियां गल्लां उन्होंने इस कुरान ने दसनियां, जाने आलम दे फरमान ने दसनियां ने, जिहदी पढ़ाई इन्हां दरसां दी 4 दीवारी विच हुंदी है। और काबिल तवज्जो गल यह है, हजरत सैयदना ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नव्वर अल्लाह मरकदहू, ख्वाजा साहब का नाम सुनिया ना भाई? अगलियां सीटां वाले ध्यान मेरे यार रखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पीछे रह गया गुफ्तगू का, 12 बजन च 15 मिनट रह गए। तो साड़ी भी कोशिश है कि किसी के भी 12 ना बजन। हमने भी ये अच्छी अच्छी नीयत कर ली है। और इन 15 मिनटों के अंदर भाई जी जो मिलता है ले लो, हाजिर हाँ थोड़ी खिदमत की। मैं अर्ज करता सी बड़ा वाडा एक नुस्खा है, साड़ियाँ मावां भैणां परदे च सुनदियां पईयां, आप बुजुर्ग तशरीफ रख दो, अक्सर जेड़े दरम्यानी उम्र के हजरात बैठे हो, औलादां वाले बैठे हो, साडे कोल लोग फोन होवे मैसेज होवे डायरैक्ट आवन, तवीज़ दे दो, दम कर दो, को वजीफा दस दियो, केड़ी शै दा नाल अगे गल दस देओ, अब्बा रो पैंदा है, मुंडा मेरा हाथों निकल गया है, थुड़क गया है, उखड़ के पैंदा है, वक्खियों पैंदा है, कल तो उन्हें मेरे भरा बैठे से उन्होंने भी याद नहीं की तो बड़ी बदतमीजी करके बोलिया है, मैं तो ये वास्ते बुढ़ा हो गया ये लिए कमा कमा के, हुण इन्हें पर कड्ढण ते ये मैनू ही अखा कड्ढण लग गया। मेरा जीन की है? यहो जिहे प्योवां दे दुख सुन के साडा दिल भी दुखता है।
लेकिन गल याद रखो, मैं अक्सर शेर पढ़ता हूं ना कि गालिब दा शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुंडा इत्थे तक अपड़िया क्यों? जाग रहे हो? मुंडा इत्थे तक अपड़िया क्यों? नौबत इत्थे तक आई क्यों? जो पूरी रिसर्च की थी तो बहुता टाइम कोई नहीं लगा। अब्बे का कसूर निकल आया। अब्बे का कसूर यह निकलिया कि उन्हें पहली जमात तो लैके 16वीं तक किताबां दियां पंडा इनू चकवाइयां, यदी ट्यूशन, यदी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी और यदी वैन, यदे रिक्शे, सारे खर्चे भरे, पर वो ये बस्ते च वो किताब ना पा सकिया जड़ी किताब कहती है वबिल वालिदैनी एहसाना। जाग रहे हो आप हजरात? यार आप मुंडे नूं पीरां को लै जाने जेड़े तुसी हजरत अमीर मिलत खानकान नाल व्यवस्था हो, उत्थे अपने पीर खाने जाते हो, बुजुर्ग बैठे ने तो मुंडे नूं हथ पढ़ के नहीं आते, इनू फूका मारो जी ये बड़ा नलैक हो गया, ये साडी गल ही नहीं मानता। समझा गए? मेरे वर्गा तालिब आंदा जांदा है इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, साढ़े अगे ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ कहते फूक मारो जी, कोई नूं थप्पा मारो, कोई बंदा बने, ये हुण बड़ा हथों निकलता जाता है। जनाब जे बाबे की गल आखी तो साढ़े वर्गे तालिब इलम की गल आखी असर रखती है, तो इस दिल कोलों भी तो पूछो ना कि रब दियां गल्लां किड्डा असर रखदियां होणगियां, पर असां सिखाइया कोई नहीं। कुरान दे एक वर्के दे उत्तों उंगली ते गिन के चंद गल्लां तुहानूं सुनाना चाहना, उंगली ते गिन के, लेकिन मशरूत सुनाना चाहना है कि ना अख सजे खब्बे करिया जे ना ध्यान। जे इंज होनी है तो मैं तुहानूं दसदा, ए वेखो किड्डा वड्डा तवीज़ है। सुनावा सुनावा अल्लाह पाक कुरान करीम च फरमांदा, मैं तफसीरी तर्जुमा पेश कर रहे हैं भी याद रखना। अल्लाह पाक फरमांदा है कि ओ मेरे बंदिया, ये जो तेरा माँ प्यो या दोवां विचों एक वडेरी उम्र का हो जाए ना बुढ़ा, तो अल्लाह पाक फरमांदा है इनू झिड़की ना, ये ना सख्त लहजे च गल ना करी। वाह वाह वाह, कौलन करीमा, ना इनू झिड़की ना उखड़ के बोली, बल्कि जदों भी गल करी तो ताजीम नाल करी, एहतराम नाल करी। रब सबक दे रहा। आला हज़रत तसीमुल बरकत ने औलाद दे हकूक ते रिसाला लिखा है, तो आप उहदे च फरमांदे ने कच्ची उम्र का जिहड़ा बच्चा है ना छोटा, एदा दिमाग कोरे कागज वांगर है, तो जो लिख दिता वो पत्थर ते लकीर है, लिहाजा वो ही गल लिख दिओ। हुण मैं तुहानूं वो ख्वाजा साहब की गल जिहड़ी छेड़ी सी हुण तुहानूं इहदे नाल रलाना है, तो इहदा लुत्फ लवो। हजूर गरीब नवाज दे मलफूजात शरीफ च है, हज़रत बाज़ी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद को पढ़न गए, कुरान माई भेजिया है, आयत आ गई कुरान पाक दे विच, अल्लाह फरमांदा मेरा भी हक मन ते मां प्यो दा भी मन। मेरा भी हक मन ते अपने मां प्यो दा भी हक मन। बाबे भाई जी उस्तादा नूं आख्या, उस्ताद जी कित्थे अल्लाह ताला, कित्थे साडा मां प्यो? एक ही गल है कि अल्लाह पाक अपनी जात दे नाल साडे मां प्यो की गल कीती है। उस्तादा फरमा पुत्र, जिवें दूजा अल्लाह कोई नहीं ना, एवें दूजी मां भी नहीं हुंदी ते दूजा प्यो भी नहीं हुंदा, वो वायदे हकीकी है, वायदे मजाजी ने। इस करके पहले उन्हें आख्या इबादत मेरी करनी है, मेरे नाल किसी नूं शरीक नहीं करना, ते नाल ही आख्या ओ कमलिया चलिया एवं इन्हां दी बेदबी ना करी, ये मां भी इक्को ही हुंदी है, प्यो भी एक ही हुंदा है, इन्हां दा ख्याल करी, इन्हां दा भी हक मनी। हज़रत बाज जी सपारा ठप्पिया, उस्तादां दे हथ चुमे, हुण जी कल आवांगा, ते घर गए तो जाके मां दे पैर कुट्टण लग गए। माई आख्या वे तू सबक पढ़ गया सी, छेती आ गया, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, बस इतना ही कह सकता हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हज़रत बायजीद ने फरमाया, माई साहबा नूं अर्ज की थी, अम्मा वो जिहड़ी किताब तू मैनूं सीखण घल्लिया है ना, अज उहदे विच मोड़ ही वखरा आ गया है। किताब वाला फरमांदा है मेरा हक भी मन ते मां प्यो दा भी मन, हुण अद्धा टाइम मैं उत्थे देना है ते अद्धा तेरे पैरां विच कढना है। इन्नी रिक्वेस्ट है भाई साहब, वो इन्हां नूं वो किताब सिखा लईए। इस ज़हन चों कढ दिओ गल कि हाफिज या आलिम इसलिए बनाया जाना है कि वह नमाजा पढ़ाए तो मुसल्ले ते ड्यूटी दवे, तो
ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕੇ ਲਾਲ ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। नहीं समझ आई? ये को दीन इस्लाम दा कोई फर्ज किया होया फराइज चो फरीजा ते नहीं कि जेड़ा रोटी नू तरसे उन्हें कुरान शरीफ हिफज करना है। तानू अल्लाह पाक ने दुनियावी माल दिता है, दुनियावी ओहदे दिते हैं, तुसी चोखा आके नियाणियां नू पढ़ाओ ताकि तुहाडे बच्चे नू एदी फिक्र ना होवे ते खालस हो के मालिक दी ड्यूटी दे। होर की चाहिदा है? इत्थे आवाज कट गई है, इतनी आवाज कर गई है। मैनू अच्छी तरह याद है कि हम कहाँ थे। हिफज उन्हें किया है तो ताज उन्होंने सिर ते। समझ आ गई है? तो दूजी गल की दसदा पिया सी उन्हों की यह टोर है तो जिन्हें चौखी मेहनत करके हिफज किया ओदी टोर की होनी। तो तीजी गल हिफज वास्ते मुंडा पेश किया दरस नू मां प्यो कि तुसा पढ़ाओ, उन्होंने मकाम पा लिया तो हाफिज ने कितना मकाम पाया होएगा। तो जो हाफिज का एडा मकाम है तो उन्होंने पढ़ाने वाले उस्ताद की शान की होएगी? क्यों जनाब, क्या मकाम होएगा? तो चौथी गल यह है कि जिन्हें चार दीवारियां दे विच मदरसियां च पढ़ते हैं, जिन्होंने लोगों ने अपनी हलाल आमदन नाल ओदे दीवे नहीं बुझण दिते, आख्या उस्ताद जी और जिन्हें मर्जी दाखिल करी जो रोटी दाणियां दी फिक्र ना करे जे। मालक दिता है तानू रब इलम दिता है, तुसी ओ खर्चो, मैनू रब पैसे दिते मैं ओ खर्चना है। ते रल मिल के हुजूर दी ड्यूटी दईए। सोचो तो सही कि उस मालदार नू क़यामत वाले दिन या खिदमत गुजार नू क़यामत वाले दिन अल्लाह किन्नी शान देवेगा। चार यारां दी रिस्मत नाल चार गल्लां हो गईयां ते हुण मेरी रूह ते मेरे दिल ते मेरे कल्ब दी पंज दिन पाक दी रिस्मत नाल पंजवीं गल है। इत्थे कोई कैद नहीं कि जे हाफिज सैयद घराने का होवे तो तां उहदे मां प्यो नूं कुर्सी मिलनी है, चौधरियां का होवे तां मिलनी है। जाग रहे हो भाई साहब, जागदे पे हो? ये कोई कैद नहीं है। और याद रखना कमी ते उच्ची जात ये जिन्नियां भी गल्लां ने, एक गल याद रखिया जे अल्लाह के दरबार में इन्होंने गलों की हैसीयत नहीं। आखिरी आज तो मेरे करीम ऐलान कर दिता, गोरे नू काले ते काले नू गोरे ते अरबी नू अजमी ते अजमी नू अरबी ते, बावजह रंग बावजह देश कोई फौकियत नहीं। फरमा अल्लाह के दरबार च इज्जत आला वही है जिहड़ा तकवे आला है, परहेजगारी आला है, रब आला है, ओदी याद आला है, ओदी बंदगी आला है। जे रंगा मसनदा ते ओहदियां दे नाल टोरा होंदियां ते अबू जाल खूह विच ओहदी लाश सड़दी बलदी क्यों? रंग भी ओहदा लश्कारे मारदा, चंगे कद काट आला, वड्डे खानदान आला ते मक्के च चुदराओ ने रज के कीती। हदीस च फरमाया हर उम्मत दा फिरौन हुंदा, मेरी उम्मत दा फिरौन अबू जाल है। ते फिर ओ क्यों फुकदा बलदा ओहदी चमड़ी? ते अबू लहब हुजूर दा सका चाचा है अबू लहब। अबू लहब नू अबू लहब आंदे ही ओहदे हुसन दी वजह तो खूबसूरत बड़ा सी, लेकिन बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। जे रंगा ते चमड़ियां ते ओहदियां दे उत्ते मकबूलियत होवे ते ये रुलदे क्यों? ते जे किसी दा गरीब होना ते रंग दा काला होना रब दे नजदीक कोई किसी दी तरक्की च रुकावट हुंदा ते फिर बिलाले अबशी टुरे जमीन ते जुत्तियां दी चाप जन्नत च सुनाई दवे। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गलती समझ आंदी पई जे गल में उन नाल करन लगा सी, कोई कैद ही नहीं है भाई साहब कि वह हाफिज़े कुरान किसी वड्डी बरादरी दा होवे, वड्डे आलिम दा पुत्तर होवे, वड्डे पीर दा पुत्तर होवे। नो नोट इज नेवर। भावें माशरा जिस घर नूं कमी आंदा है उदण उदण इस पुत्र ने टौर पढ़ानी है, प्यो दी भी ते मां दी भी। स्वाद नहीं आना उदण आखेगा नहीं, मुंडा ने कहा अब्बा पिंड सारा महला सारा तेनू मैनू कमी आंदा रहा है, वेख तू फैसला किया ना हजूर ते उतरन वाली किताब बारे, ते वेख अज रब तेरी टौर किड्डी बनाई है।
कमी आखण वाले लाइना में लगे ने, अज तेन रब उच्चियां कुर्सियां अता फरमाइया हुई हैं। समझ गए, समझ गए। हुण जेड़ी मेरी अकीदत और रूह की गल है उन्होंने समात फरमा लो। मातड़ तो मातड़ घर का भी हाफिज़े कुरान होए, ओदे माँ प्यो की एडी टौर के उच्ची कुर्सी, उत्तों सिर ते ताज, ते फरमाया ताज तो जी रोशनी निकलती होएगी ना, जे सूरज चंद वो अगे होवे तो भी माठा पै जाए, रोशनी वो मान ते मध्यम दिखाई दे। तो माशाल्लाह सारे ही तुसी मनन वाले इश्क वाले बैठे हो, तो तुहाडी रूह नूं भी ये गल सुकून जरूर देगी। ये मेरा गुमान है तो उसने जन है। मातड़ तो मातड़ हाफिज़े कुरान दे भी माँ प्यो की एडी टौर होनी है क्यामत वाले दिन। सच्ची दसिया जे कुरान जिस जात ते उतरिया तो कुरान जिस जात दियां नातां पढ़दा है, क्यामत वाले दिन उन्हां दे वालिदैन करीमैन दी शान दा आलम किया। अल्लाह गनीयुन हमीद। देखो एक हाफिज़े कुरान की गल सुना दें, साड़ा सफ़र लंबा हो गया। एक हदीस पाक और मशहूर ते मारूफ, 12वीं शी का टाइम नेड़े हो गया, तो मैं ये गल कही सी भी जे 12 ना बजे तो मुड़ गल चलती चलेगी ना 12 तक, वेख लेने अजे 3 मिनट बाकी ने। हम इस कलाई की घड़ी से ज्यादा चेहरों की घड़ियों को देखने के कायल हैं। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, एक हाफिज़े कुरान क़यामत वाले दिन अपने ख़ानदान दे 10 बंदियां दी शफात करके जन्नत च लै जाएगा, तो 10 बंदे भी माड़े मोटे नहीं, पक्के पीडे लिखे हुए कन्फर्म दोज़खी। एक तो है ना जिहदा पता ही नहीं भी ये अमल कबूल ना कबूल को जाए, चल इनू भी लै जा, इनू भी लै जा ना। जिन्हां दा दोज़खियां दी लिस्ट ना आ गया, जेड़ा अय्युहल मुजरिमून उस लाइन च खलो गए। हुण आख्या जाएगा 13 साल आले 14 साल आले हाफिज नू, हाय 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 क्या नजारा है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। असी अपनी शान कदी वेखी नहीं। मैं अज जुमे ते भी आंदा पिया सी, ओए असी तो हुण शीशा भी अपने लिए कदी नहीं वेख्या। एडी औखी गल कोई ना सुकी थी जिहदे तुहानूं इस सखारे की लौड़ पे। मैं अपने ते गौर करा, तुसी मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं घरों टुरिया है तो जे मैं रूए आईना गया है कि कंगा शंगा कर ला, या इंज ही कह लो मैं गड्डियों उतरन लग्या जनाब शीशा वेख्या होवे, तो वो भी मैं अपने लिए थोड़ी वेख्या है कि मैं जनाब सोफे ते बहना है, कोई कैमरे वाले को फोटो वाले होणगे, दाड़ी शिव कंगा सीधा होवे, पगड़ी ठीक है कि नहीं, कपड़े के उत्ते कोई नहीं। मैं जुमे ते भी आंदा पिया सी, साडा एक उत्थे अलहदा ज़ौक वाला माहौल हुंदा है, तफसीर कुरान पाक की चलती है अक्सर। तो मैं उत्थे अर्ज करदा पिया सी, ओ भाई जे किते पीज़ा खाण बह गए तो तां इन्हें आवाज़ दी है, लै हुण कल्ले कल्ले ही खा लेना है, कोई साडे बाद साडे हाल भी मूँह करो। समझा गई है। होटल उत्ते रोटी खाधी, कोई शह दुनिया जान दी है, पहले जनाब ये हवाले फोटो करनी है तो उन्हें कहा चढ़ा इनू नैट ते, चढ़ा इनू व्हाट्सएप स्टोरी उत्ते, कदी तो रोटी अपने लिए खा लिया करो। मैं तुहाडे नाल मजाक नहीं करता पिया, मैं तुहाडे नाल मजाक नहीं करता पिया। बुरकी लांदियां लांदियां भी फिक्र हुंदी है किन्ने क लैक पे ने, कितने अफराद ने लाइक किया है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हर लुकमे ते बिस्मिल्लाह पढ़ के निवाला खाया करो, जो निवाला हलक तो थले जाए तो अलहमदुलिल्लाह पढ़िया करो। अपनी जिंदगी वास्ते भी जियो, कदी कपड़े अपने वास्ते भी पाया करो, कदी खुशबू अपने वास्ते भी लाया करो,
कदी सिर दाढ़ी चिकंगा अपने वास्ते भी करया करो, तो कदी सही शीशे अगे भी सिर्फ अपने लिए जाया करो। दुनिया नूं ज़हन ते एडा सवार ना करो। ए साडे मुंडे कमले हो जाते हैं। हुण विआहां दा सीजन सी ना जी, तो वो फैमिली वाइज एक एक घर नूं 7-7 विआह, तो जारी बात है वही घर है, तो वही खानदान है, तो मुड़ घड़ के उन्हें एक दूजे नाल मिलना है। ठीक हो गया। तो नित स्यापा अब्बे नाल पाया होया, जुत्ती होर लैण को मैं तेनों अगे 2 लैती, उन्हें क्या हुण हर विआह ते नहीं पैणियां, हर विआह ते ये तो जो परसों पाई है। ये रूल्स किसने बनाए, ये कायदा असूल किसने दिया? मसला मैं आख्या जनाब मैनू वास्कट लैके दो ना, कहो तेरे को अगे नीले रंग की हैगी, उन्हें क्या ये सूट ना लब्बा नीले रंग की नहीं चलती। ये स्पेशल नजराना है मेरा नौजवाना वास्ते, ये नहीं चलती। कर्जा ले लेना है, उधारे पैसे फड़ लेने ने, कोई चीज बेच देनी है, वजह नहीं चलती। जनाब ये गल करने वाला कौन है, ये गल बनाई किसने है? तेरा अपना वजूद है, तेरी अपनी मौज है, भावें नीले नाल काली वास्कट पाला, काले सूट नाल चिट्टी पाला, ਉਹਦੇ थले कैंची चप्पल पा, भावें बंद जुत्ती पा, भावें खुस्सा पा, तू अपनी मौज का आप मालिक है। एवं लोगों दी जंजीरां च क्यों बजना है? पैसे मैं थोड़े बड़े बचांदा पिया, पर तुहानू नहीं वारा नहीं खांदा ना। ना मियाँ लोगों के बनाए फैशनों के पाबंद हो। ये स्क्रीन जो सानू दे रही है, वो इनू मुर्शिद मनना छड़ दियो, वो इनू पीर ते मुक्तदा मनना छड़ दियो। बुढ़े प्यो दे लक ते पे कुब नू, ते ओदी शुगर दे मर्ज नू, ते ओ दिल दा मरीज हो गया है, ते हुण भी कम करदा पिया है, ओदे बुढ़ापे दा ख्याल कर। हुण अपने पैरां च खलो के ओनू आराम करा। ये लोगों के बंधना नू छड़ दे के छे जुत्ती नहीं चलनी है, छे कपड़ा नहीं चलना। तू जहान वास्ते नहीं, जहान तेरे वास्ते है। इकबाल आख्या नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ठीक है। और वो कितना बड़ा सबक इकबाल ने दिता है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और मैं खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर कहता पिया से मेरे सामने एक वर्का खोल गया है, 3 लाइना उदियां सुनाना चाहना। क्या 12 बज चुके हैं? नहीं, ज्यादा तवालत नहीं है, ये ऊपर चली गई है सुई, मैं देख रहा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फलस्तीन जो फतह होया ना, आप दे दौर च आप उत्थे तशरीफ ले जाना सी। भूरे रंग दी ऊंटनी, गालिबन 14 टांके जुब्बे ते 7 टांके पगड़ी ते, रियासत मदीना मुनव्वरा दा सरबरा। मैं सदके कुर्बान फारूक आजम दे जोड़ियां दी खाक तो अगली गल तो गौर करिया जे, उत्थे दे नुमाइंदे आप दे मुकर्रर करदा अमीर अर्ज की हुजूर, ये लोग जारी टीप टाप ते ठठ नूं बहुता पसंद करते हैं। जनाब पगड़ी भी बदलो, लिबास भी बदलो, ते नाले ऊंट भूरे रंग की ऊंटनी है, कमज़ोर जी दे नाल टौर नहीं बनती। तुर्की घोड़ा लैके आने आ जनाब ली, ओदी चाल भी बड़ी सोहनी हुंदी है, कद भी बड़ा सोहना है। सरकार उमर पाक जिहड़ा जवाब दिता ओदा खुलासा ये सी, उन्होंने उमर नाल मिलना है या उमर दे कपड़ियां नाल मिलना है? क्या बात है। जिस हालत विच है कि मियाँ, जिस हालत विच है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। चादर तो वध पाऊं फैलाने की जरूरत नहीं। ये सोचा खुदकुशियां लै गई, मायूसियां वाल लै गई। समझा गई है? हुण देखो 7-7 दिन दियां शादियां फिर हो गई। फैज केदा है? फेसबुक दा। उन्हें आख्या अज माइयों है, अज मुंडे दी कजन, ते अज जड़ी दुल्हन है वो दे कजन, ते फिर नाल मजहबी टच चुके इस्लाम भी किते किते चेते आई जाता है। कवाली नाइट ते जिन्हां ने पिक्चरां फिल्मां बना के दित्तियां ने, उन्हां ते कूड़ मारे ने। वो जड़ी बोरी नोटां दी सिट दे ने, वो तो उन्हां दी आपस दी है। ते
ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਖੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਐ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚੱਲੋ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ। फरीदन माई कायनात का एडा तगड़ा तवीज दिता है, काश कितने मढ़ा के गले च पा लिए तो जिंदगी सौखे हो जाए। फरीदन माई फरमाया रुखी सुखी खा फरीदा, रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाइए जी। मत घबराओ, दुनिया की टीप टाप को देख के मत घबराओ। और मैं अक्सर आना होना कि मुंडा घबरांदा पिया उन्हें कहा मैं की काम करना जनाब, मेरी तो बस वो पेंचर वाली अब्बे दुकान बनाती है। तो मैं आना होना जनाब तू पेंचर लाना है ना, 2 करोड़ की गड्डी वाला आया है लुढ़कदा गड्डी लैके हैं ते जनाब अगे तू स्कूटर नू पेंचर ला रहा। उन्हें आखा मुंडिया पहले इनू ला, तो तू ओनू आना बाबू जी खलो जो है पहले आया पहले पेंचर इनू लेना। स्वाद अजे भी नहीं आया कि तेरे को फन की। आना गुलिस्तां में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। इस करके लोगों के नियम कायदे कानून और जाब्तियां की पाबंदी न करो, पाबंदी हुजूर दी जात पाक दी हुक्म पाक दी करो, मजा आ जाएगा। लो जी गल मुका लई हाफिज़ कुरान खानदान दे 10 पक्के जन्मियां दी शफात करके जन्नत चला जाएगा। किन्नियां दी? किन्नियां दी? है हदीस पाक। लो हज़रत फरमा रहे हैं कि आज थोड़े भी कुरान के हाफिज़ भी 10 ने। 10 का मतलब यह है कि 11वीं वाल टुरदे पे गौस पाक तो फिर गौस पाक सिर दा साईं है ना जनाब। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहना, मसला हल नहीं होंदा पिया कि वह साडा माजा गामा, बच्चों के छोटे नाम असी तो बच्चे छोटे, वह साडा माजा गामा हाफज हो गया तो मार असी उन्होंने गल्लां सुनाते सी, ले पढ़ता पिया है अमी बस इंजे ते इंजे। तो हुण चाचा फसिया खलोता है, मामा फसिया खलोता है। ना समझा सका मैं आपको, माशरा ले देन उन्होंने कहना ओ माजिया। माजे दे कुरान पढ़न का नज़ारा उदण आना है जो संगलों च बंधे होए नू रब नू आखेगा मालका है चाचा ही है, ताया ही है, मामा ही है, भरा ही है, फूफा ही। ते रब भी उन्होंने ये फरमाए कि 10 की छुट्टी है तेनू, जिथे तू हथ रखे से छड़ देने आ। सच्ची दसिया जी साडा माजा गामा 10 नू छुड़ा लेगा तो गौस पाक दी पावर दा आलम की होएगा। या गौसे आज़म दा सदीक़ खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे तो उनसे ये कह दूंगा तरीक़ा कादरी हूँ, नाम लेवा गौसे आजम का। और साढ़े सारे पीरों मशाइख दी ये वसीयत रही, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनादे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका। निदा देगा मुनादी हशर में यूं कादरियों को, किधर है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का। और ये हकीकत है, मेरे जैसा बंदा और यहाँ आपके खितने में सोफे पे बैठ के तकरीर करे और आप सुने, ये मेरे मुर्शिद की खैरात निगाह इनायत और उनकी निगाह नवाज है। और हम उन्हीं के हुजूरी अर्ज कर रहे हैं, जमील कादरी सौ जहाँ से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहू। मैं हज़रत किबला अल्लामा हाफिज़ मौलाना कारी अतीक़ुर रहमान जमाती साहिब को और इनकी पूरी इंतज़ामिया को, पूरे जुमला मामिनीन और ख़िदमत गुज़ार हज़रात को, ये रस्मन लफ्ज़ नहीं हकीकतन कह रहा हूँ। आगे हमारे ये उलमा तशरीफ़ फरमा दे तो मैंने इनसे भी वहाँ कहा कि मैं दरसा आलिया नाल प्यार है, क्योंकि औखी ड्यूटी दिंदे पैन।
तो माशाल्लाह मस्जिद का बड़ा हुजम देखकर भी खुशी हुई, अच्छी जगह है और दरस निज़ामी का भी आगाज़ हो चुका, तलबा हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, नाजरा भी पढ़ रहे हैं। तो ये तामीरात और आज का जम्मे गफ़ीर बता रहा है कि आप लोगों की मोहब्बतें इनके साथ हैं और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन मोहब्बतों को कायम रखिए और इन मोहब्बतों को बढ़ाइए। दो चीज़ों में कभी कमी ना लाइए, एक चंदा बसूरत बंदा, एक एक बेटे को दीन का आलिम बनाओ, कुरान का हाफिज बनाओ, और दूसरा जिस तरह हमें घर के किचन और बिजली के बिल और गैस के बिल व दीगर अखराजात की फ़िक्र होती है, सरकार अलैहिस्सलाम के दीन की ड्यूटी के लिए इन चार दीवारियों के अखराजात की भी फ़िक्र रखा करें। और उसका मैं आपको एक बेहतर तवीज़, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, इन्होंने भी मैं पे हैं किक्कर वाले पीर की बजाय साढ़े फकीरां को तवीज़ लवो, पैसे जोड़ दिया रहा करो, तो इन्हों को आ गए तो इन्हों पहले पूछ लो भी एक हिफ्ज़ करने वाला मुंडा जोड़ा है वो महाना कितना खर्चा आ जाता है। लो जनाब महीने बाद वह खर्चा दे जो 12 महीने नजराना इधर जाई जाएगा, थोड़ा नजराना लग दिया बच्चा हाफिज आलिम हो जाएगा, सदका जारी है, सदका जारी है, सदका जारी है, सदका जारी। बेहतरीन नुस्खा है। और मावा तियां भैनों मैं आखांगा वड्डा मदरसा मावा की गोद है, इन्हां तियां भैनों आखांगा अगलियां मावां बीबियां जड़ियां टुर गई ने उन्हां दियां लोरियां भी हजूर दियां नातां सन, उन्हां दे थपकियां भी हजूर दे जिक्र नाल सन। हुण भी तियां पुत्रां नूं वही प्यार दिओ, इन्हां नूं फीड भी कराओ, इन्हां नूं रोटी भी खवाओ, इन्हां नूं उम्र के हिसाब नाल चीज़ां भी दिंदियां रहो, तो नाल नाल इन्हां दी गुट्टी च गल पाई जाओ कि तू मदीने वाले दा गुलाम है, मदीने वाले दा गुलाम है, मदीने वाले दा। पहला मदरसा गा मां की गोद है। तो जे मावां की थोड़ी जी रोज़ की ड्यूटी, एक गल इन्हां मां वास्ते है, शाहरुख ने आलम का नाम सुनिया, जल्दी बोलिया जे टाइम है नहीं पाई हुण। वो सिलसिला सोहरवर्दिया दा बाबा है, मुल्तान चूचे दो ही तो रोजे ने, एक शायखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, एक शाहरुख ने आलम सरकार दा। शाहरुख ने आलम जो पैदा होए ने उन्हां दी वालदा ने घर दे सारे जियां नूं आख्या है कि ये कमरे च जिन्ने जाना है सिर्फ ये आखे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, होर कोई आवाज़ ये कमरे च ना आए। उन्हें कहा माँ जी ये केड़ी पाबंदी है? उन्हें फरमाया कि बच्चा जो सुनता रहे ना पहले दिन वो ही बोलता है, मैं चाहनी है अल्लाह अल्लाह ही सुने तो पहले दिन सोने रब दा ही ना है दी जुबान ते इन्हां मावां नूं आखांगा जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, थोड़ी जी तरबीयत तुसी भी करन लग जाओ तो ये साड़ियां धीआं ते साडे पुत्रां दा निज़ाम बेहतर होवेगा। ये चंगे होए तो अगे मुआशरे नूं होर चंगियाई लभ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।